ये क्वेश्चन जेईई मेंस का 3 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्वेश्चन एकदम फार्मूला बेस है। सबसे पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या कर रहा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज 120 वोल्ट। ठीक है, और द पोटेंशियल एट द सेंटर पूछ रहे हैं, एक सेंटर पे पूछ रहे हैं। उसके बाद डिस्टेंस आर इक्वल टू 5 पे पूछ रहे हैं फ्रॉम द सेंटर, एंड डिस्टेंस आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, यानी 3 जगह हमें पोटेंशियल पूछ रहा है रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैं 1 मिनट कलम चेंज कर लूँ। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जो सरफेस होता है एक्चुअल में स्फेरिकल सेल हो, कंडक्टिंग एक्चुअल में सरफेस यूनिफॉर्मली चार्ज कोई कंडक्टिंग बोलते हैं, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हो या स्फीयर हो, दोनों के लिए सेम होता है। ये दोनों सेम होता है क्योंकि क्या होता है कि अगर हम सेल की बात करते हैं, ये सेल की बात करते हैं, कंडक्टिंग सेल, तो कंडक्टिंग सेल पे भी जो हम चार्ज देते हैं वो सरफेस पे आ जाता है, यहाँ आता है, यहीं पे रहता है। ठीक है, क्योंकि ये सेल है तो यहीं पे चार्ज आएगा। लेकिन अगर हम स्फीयर की भी बात करें, स्फीयर का भी बात करें, 3D जो फुटबॉल होता है समथिंग लाइक, उसकी बात करें स्फीयर का, तो उसमें भी जो चार्ज है ना वो सरफेस पे ही आ जाता है। तो दोनों सेम बिहेव करते हैं, यानी क्वेश्चन में या तो आपको सेल बोले या स्फीयर बोलो, यानी दोनों सेम है। समझ में है? दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है, दोनों इक्वल है, समझ में है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मान लो सेंटर हो गया, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एट सरफेस। ये इसको सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये इनसाइड हो गया, ये आउटसाइड हो गया। ठीक है, पोटेंशियल सरफेस पे और पोटेंशियल इनसाइड इक्वल होता है के क्यू बटा आर। ये आर क्या है? तो आर रेडियस है, एक्चुअल रेडियस। ठीक है, और आउटसाइड में पोटेंशियल आउटसाइड क्या होता है? तो के क्यू बटा आर। ठीक है, ये आर क्या है? सेंटर से कहीं की भी दूरी। ठीक है, ये आउटसाइड मतलब छोटा आर इसको ले रहे हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाता है कि सरफेस पे हो या इनसाइड, सरफेस या इनसाइड में पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होता है। एक्चुअल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वहीं बात करें हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो वो सरफेस पे और इनसाइड दोनों सेम होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगा के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। आ जाओ अब हम फार्मूला पे, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे पहले देखो आर का मान 10 सेंटीमीटर पे, यानी के क्यू सिंपल सा है, ये सरफेस पे दिया हुआ है, इसके सरफेस पे। ठीक है, तो के क्यू बटा आर इक्वल टू 120 वोल्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो पूछा है सेंटर पे, सिंपल से बात है। तो सेंटर कहाँ आता है? इनसाइड में आता है, ये सरफेस है क्योंकि रेडियस ये सरफेस का दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस, देखो सरफेस का दिया हुआ है, तो सरफेस पे और उसके इनसाइड सेम होता है, यानी सेंटर पे भी 120 वोल्ट होना चाहिए। तो 120 वोल्ट किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक नंबर आंसर, डायरेक्ट समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन हम पूरा बना लेते हैं। ये सरफेस पे 120 वोल्ट हो गया। फिर देखो एट डिस्टेंस आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी तो इसके अंदर ही होगा ना, क्योंकि रेडियस तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का है, तो ये भी इनसाइड आएगा। तो पहला भी 120 वोल्ट होगा, दूसरा भी 120 वोल्ट होगा, और तीसरा निकाल लेते हैं आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे। तो आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये आउटसाइड चला गया। तो आउटसाइड चला गया तो फॉर्मूला लगा लो के क्यू बटा आर। अब हमें के क्यू बटा आर निकालना है, तो आर का मान तो 15 है पता है, लेकिन के क्यू का मान पता नहीं, तो यहाँ से निकाल लो। के क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 गुना आर। तो के क्यू का मान आप पटक दो, 120 गुना आर। 120, आर का मान कितना था? आर का मान 10 सेंटीमीटर था, रेडियस 15, ये हो गया 15 × 120, 80 वोल्ट। समझ में आया? तो तुमको एग्जाम में क्या करना है कि पहले ही निकालिए कि सेंटर पे 120 वोल्ट होगा, सारा कट गया, आंसर ठीक हो गया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये तो मुझे कंसेप्ट बताने में टाइम लग गया,
नहीं तो क्वेश्चन 5 सेकंड का नहीं था, और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आ रहे हैं, समझ में आया? तो आई होप समझ में आया होगा।